हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका कुंदन सचपुर मैथ में स्वागत है। हम प्रत्येक दिन प्रॉफिट एंड लॉस का अलग अलग टाइप प्रश्न पढ़ा रहे हैं। तो जो भी अगर इस चैनल पर आज न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं प्रत्येक लेवल का प्रश्न एकदम से पूरा हाई लेवल तक के प्रश्न को पढ़ाऊँगा। तो इसलिए आज ये जो प्रश्न है ये टाइप 10 का प्रश्न है। इस प्रश्न को समझिए। और इस तरह के प्रश्न में बच्चे अक्सर गलती करते हैं, तो इस प्रश्न को आज हम ऐसे तरीके से समझाएंगे कि आपका कभी भी ये प्रश्न गलत नहीं होगा। और इसका कॉन्सेप्ट जो भी है वो भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो बने हुए रहिए और चलते हैं इस प्रश्न पर। बोल रहा है एक व्यक्ति ने एक मकान 15% लाभ पर बेचा। ठीक है, यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता और 60 रुपये कम में बेचता तो उसे 32% का लाभ होता। तो मकान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। प्रश्न को कोई भी प्रश्न को अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो कोई भी प्रश्न मैथ का अगर कोई प्रश्न तो उसमें समझिए आखिर प्रश्न में बोल क्या रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न को समझिए आखिर प्रश्न में का क्या रहा है। 2 बार 3 बार पढ़िए। ठीक है, देखिए बोल रहा है इसमें यही एक व्यक्ति ने एक मकान जो है 15% लाभ पर बेचा। ठीक है, मकान को 15% लाभ पर बेचा, एक ये अलग कर लीजिए। ठीक है, अब दूसरा है यदि उसने 25% कम में खरीदा होता। उस मकान को जब खरीदा था वो अगर 25% कम में खरीदा होता और 60 रुपये कम में बेचता, 25% कम में खरीदता। ठीक है, और 60 रुपया उससे कम में ही बेचता तो उसे 32% का लाभ होता। तो मकान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इस टाइप के प्रश्न में सबसे पहले ये समझ लीजिए मकान जब खरीदा होगा तो वो उसको अपने आप में क्रय मूल्य जो रहता है 100% रहता है। तो क्रय मूल्य जो होगा 100% होगा। ठीक है, ये समझ गए। अब जो है एक स्थिति पर ले लीजिए, जो बेचा है उसको पर ले लीजिए। 15% लाभ पर बेचा मतलब क्या, 15% लाभ पर बेचा तो 100 का 15% 15 होगा। 100 का 15% 15 होगा। कैसे, 100 गुना 15/100 तो 100 से 100 कट गया बराबर 15 हुआ। तो 100 का 15% 15 हुआ। तो जब लाभ पर बेचा तो बेचा कितना होगा, 115% में बेचा होगा। बेचा कितना होगा, 115% में। ठीक है, अब ये एक तरफ हो गया। अब दूसरे तरफ लीजिए। दूसरे तरफ बोल रहा है यदि उसने 25% कम में खरीदा होता। मकान को जो है ना, ये जो 100 में खरीदा है इससे अगर 25% कम में खरीदा होता तो उसको 60 रुपये कम में बेचता तो 32% का लाभ होता। इस चीज को जो है 60 रुपया को अभी ध्यान से हटा दीजिए। ठीक है, पर ये अगर मकान को 25% कम में खरीदा होता तो उसे 32% का लाभ होता। इसका यूज क्यों होगा बताएंगे आपको। ठीक है, अगर 25% कम में खरीदेगा इसको तो 100 का 25% 25 होता है। अब 25% कम मतलब क्या, 75 में खरीदा होगा 75% में। ठीक है, 75% में खरीदा होगा, यहाँ -25% करते हैं। ठीक है, -25%। 100 में बोल रहा है 25% कम में खरीदा होता तो उसे बेचता तो 32% का लाभ होता। यहां ध्यान देना इसी जगह 32% का लाभ होता। तो ये मेरा अगर क्रय 25% कम में खरीदा होता तो मतलब क्या 75% में खरीदता। ठीक है, क्रय मूल्य क्या हो गया 75%। 75% हुआ। अब इसको 32% का लाभ होता तो 75 का 32% देख लीजिए कितना होता है, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 4 से इसको कटाएंगे तो 8 बार भी कटेगा, 24 होता है। ठीक है, 24 होता है। अब देखिए इसको जब बेचता है तो मतलब कि 24 रुपया का लाभ होता है या 24% कुछ भी बोल लीजिए। तो 75% लाभ हुआ तो 24 में बेचा तो कितना हो गया, 5 4 9 और 7 2 9। अब ये 115%। अब देखिए दोनों कहां से मिलेगा, 115% वो उसमें बेच रहा था और दूसरे स्थिति में वो क्या बेच रहा है 99 में। ठीक है, यहां बेच रहा था 115 में, यहां बेच रहा है
99 में, ये इससे कितना कम हुआ, ये इससे कितना कम हुआ, ये इससे 16 कम हुआ, 16%, 16% ये इससे कम हुआ। अब ये 16% जो कम हुआ वो किसके बराबर है, 60 रुपये के बराबर। यही 16% के बराबर हुआ 60। ठीक है, अब हमको क्रय मूल्य मेरा 100%, तो 100% का मान निकाल लेंगे। 100% बराबर हो जाएगा 60/16 गुना 100। अब कटाइए, 4 चौके 16, 4 से ये कटेगा 25 बार में, अब ये 4 से कटेगा 15 बार में। 15 गुना 25, 75, अब 15 गुना 30 और 7 37, 375 रुपये। इस मकान का जो क्रय मूल्य होगा ना 375 रुपये होगा। अगर नहीं समझे तो फिर से एक बार आपको समझाते हैं, क्योंकि इस तरह का प्रश्न परीक्षा में अक्सर आता है। ठीक है, अब देखिए शुरू से एक बार फिर से समझाते हैं। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने एक मकान 15% लाभ पर बेचा यदि उसने 25% कम पर खरीदा। 15% लाभ पर बेचा मतलब 100% रहा होगा क्रय मूल्य, तो 15% लाभ पर बेचा मतलब क्या, 115% में बेचा होगा। लाभ में क्या होता है, जुटता है, तो 115%। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब दूसरे तरफ बेचिए, बोल रहा है यदि उसने 25% कम में खरीदा होता, 100% का 25% घटा देंगे कम में, तो 75% में, ठीक है, जो खरीदा वो 75% ही लगा। ठीक है, अब बोलता है इसको अभी ध्यान से हटा देना। ठीक है, 25% कम में खरीदा होता तो 32% का लाभ होता, तो इसी पे ना लाभ लेगा, इसी पे लाभ लेगा। ठीक है, इसी पे लाभ लेगा, तो इसका 75 का 32% 24 हुआ। क्रय मूल्य मेरा 75 है और लाभ हुआ 24, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 99% मेरा विक्रय मूल्य हुआ दूसरे स्थिति में। अब यही दोनों का अंतर जो है 115% और 99% का अंतर हुआ 16%। ठीक है, ये दोनों का अंतर 16% है, तो यही 16% हो जाएगा। ये जो 60 रुपया कम हुआ है यही 16% इसके बराबर हो जाएगा। इस तरह का कोई प्रश्न बहुत इसी टाइप में सिर्फ डिजिट चेंज हुआ किया हुआ रहेगा, इसी मेथड से आपको बनाना है। तो यही 16% जो कम हुआ यही 60 रुपया कम के बराबर हुआ, तो 16% बराबर 60, तो 100% बराबर निकाल देंगे 60/16 गुना 100, बस 375 रुपया आ गया। अगर जो नहीं समझे और एक प्रश्न बताते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, और इसके बाद कॉन्सेप्ट भी बताएंगे जो आप लोग क्लासरूम में बनाते हैं जिस तरह उस तरह भी बता देंगे आपको। एक जरा से भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन को बनाने के लिए क्लासरूम मेथड नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको तुरंत से सॉल्व करना होगा, और इस मेथड से आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना हम बोलते हैं, इसलिए लेट लग रहा है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो नहीं समझे अगले वाले प्रश्न को, इस प्रश्न को समझिए, आप लोग अच्छे से समझेंगे और भी डिटेल से आपको बताएंगे। तो चलते हैं इस प्रश्न पर। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि उसे पहले स्थिति में 20% लाभ पर बेचा। ठीक है, अब सोच रहा है कि नहीं, हम जो है उसे 20% कम में खरीदे होते और 640 रुपया कम में ही बेचते तो उससे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, मेथड वही रहेगा। ठीक है, तो इसमें पहले मान लेंगे वस्तु का क्रय मूल्य जब भी रहा होगा तो 100% रहा होगा। ठीक है, अब जो है 20%, एक तरफ 20% लाभ पर बेचा, 20% लाभ पर बेचा मतलब क्या, 120% पर बेचा। 20% लाभ जो है तो 120% पर बेचा होगा। ठीक है, ये समझ गए। अब दूसरे तरफ क्या बोल रहा है, यदि उसे 20% कम से खरीदा होता, ये जो 100% में खरीदा है ना, 100 रुपया में खरीदा है, तो अगर इसे 20% कम में खरीदा होता मतलब क्या, 20% कम में मतलब 100 का 20% 20 होता है,
इसमें मतलब 80% पे वो खरीदा होता। अब ये मेरा हो गया क्रय मूल्य, ठीक है, 80% पे खरीदा और उसको बेचा कितना में, 640 रुपया कम में, ठीक है। इसको अभी ध्यान से हटा दीजिए, ठीक है, इसका यूज आपको बताइए कहाँ होगा। 640 रुपया कम में बेचा होता तो उससे 30% का लाभ होता। अब जो लाभ होगा तो क्रय मूल्य पर ही होगा ना। 20% कम में खरीदा मतलब 80% में खरीदा। अब 30% का लाभ हुआ तो 80 का 30% होगा 80 गुना 30/100, 10 से ये 10 कटाइए 10 से 10 बराबर 8 या 24। मतलब कि इसमें 24 रुपया 24% और जोड़ देते हैं, 24 पे जो भी बोलिए तो 4 हो गया और 8 2 10, 8 2 10। अब देखिए पहले बेचा 120% में और दूसरे कंडीशन में उसको बेचा 104% में, ठीक है। पहले बेचा 120% में, ठीक है। अब दूसरे तरफ जो बोल रहा है यदि उसने 20% कम में खरीदा होता तो 80% में खरीदा। अब बोलता है उसको 30% का लाभ होता। 30% मतलब क्या, कितना में बेचा होगा, 104% में बेचा होगा। कितना में बेचा होगा, 104% में, ठीक है। तो यही दोनों का अंतर जो है वो 640 रुपया होगा, ठीक है। तो ये दोनों का अंतर हो गया कितना, 120, 16% का अंतर हो गया। 16% का अंतर हुआ तो 16 चूंकि 16% बराबर कितना हुआ, 640। 640 यही जो कम हुआ ना, ये दोनों का अंतर जो हुआ 16%, उसी के बराबर है ये 640। तो 100% बराबर मान निकाल लेंगे क्योंकि वस्तु का कीमत है 100%। क्रय मूल्य जब भी रहा होगा तो 100% रहा होगा। तो 100% बराबर हो जाएगा 640/16 गुना 100। अब कटाइए, 4 चौके 16, 4 से इसको कटाएंगे 25 बार में कटेगा। अब 4 से इसको कटाएंगे तो 16 चौके 64, 160 बार में कटेगा। तो 16 गुना 25 400 होता है, ठीक है, और 1 0 हो गया तो 4000। ये 4000 रुपया मेरा क्या हो गया, उस वस्तु का क्रय मूल्य। ये 4000 जो रुपया हो गया क्या हुआ, उस वस्तु का क्रय मूल्य। मेरा उत्तर निकल गया ये, ठीक है। इस मेथड से बनाएंगे तो आपका प्रश्न बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और क्लासरूम वाला मेथड जो है, जो कि आप स्कूल में बनाते हो, उस मेथड को भी सीखना चाहते हैं तो उसको भी बता देते हैं आपको। और जो भी इस चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। और प्रत्येक दिन हम न्यू टाइप के प्रश्न पढ़ा रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप मेरा अगर सारा वीडियो देखेंगे तो इससे आपको परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और अगर पसंद आ रहे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, इससे मेरा हौसला बना हुआ रहता है। हमको समझ में आता है कि बच्चे समझ रहे हैं या फिर नहीं समझ रहे हैं। अब इसको दूसरे मेथड से हम बनाते हैं, आप लोग बने हुए रहिए। देखिए इस प्रश्न को क्लासरूम वाला मेथड से कैसे बनाते हैं, जो कि बेसिक मेथड होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए कैसे होता है, क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है। मान लिए कि वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया है, माना वस्तु का CP कॉस्ट प्राइस है x रुपया। अब 20% लाभ पर बेचा, क्या मतलब 120% पे बेचा। 100% क्रय मूल्य रहता है, 20% लाभ लिया तो 120% पर बेचा। तो वस्तु का फर्स्ट कंडीशन में विक्रय मूल्य, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में विक्रय मूल्य 20% लाभ पर, ठीक है, 20% लाभ पर फर्स्ट अथी में विक्रय मूल्य। तो x गुना 120/100 करेंगे तो हो जाएगा 20 छक 20 से 20 2500, 6x/5। ये समझ गए आप लोग। अब दूसरा कंडीशन में क्या बोल रहा है, यदि उसने उसे 20% कम से खरीदा होता, 20% कम से खरीदा होता तो उसको 30% का लाभ होता। 20% कम से खरीदा होता, हाँ, तो 20% कम से खरीदा होता, कितना में खरीदेगा इसको, क्रय मूल्य x है तो 20% सेकेंड स्थिति में, ठीक है, ये सेकेंड स्थिति में विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, ठीक है।
सेकेंड स्थिति में विक्रय मूल्य 20% कम में खरीदा होता है तो क्या होता है, एक्स का 80% में खरीदता वो, एक्स का 80/100 कर दिए, तो इसको कटाएंगे 20 के 80, 20 पंचे 100, 4x/5। सेकेंड स्थिति में ये विक्रय मूल्य नहीं हुआ, मिस्टेक से लिखा गया। सेकेंड स्थिति में ये मेरा क्रय मूल्य हुआ, ठीक है, ये मेरा क्रय मूल्य हुआ। अगर बोल रहा है ना कि 20% कम में खरीदा होता, मतलब खरीदता कितना में, क्रय मूल्य जो हुआ 4x/5, और इसी में बोल रहा है 640 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो इस 640 को भी छोड़ देना है, तो इसको जो है 30% लाभ होता है। तो 30% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा, 30% लाभ पर विक्रय मूल्य, ये सेकेंड विक्रय मूल्य निकलेगा मेरा, ठीक है। तो 4x/5 गुना 30% लाभ बोल रहा है तो 130/100। अब कटाइए, 5 से ये कट जाएगा, 5 दूना 10 और 3 5 6 30, 26 पंचे 130 हुआ। अब 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, तो बराबर क्या हुआ, 26x/25, 26x/25। अब देखिए यहां से समझिए 640 रुपया कम में बेचा होता, मतलब क्या, ये दोनों का अंतर 640 है। तो 6x/5 घटाओ 26x/25, ठीक है। 26x/25 बराबर क्या हो जाएगा, 640। अब देखिए लॉस इसका लीजिए, 25 होगा, 6 पंचे 30x घटाओ 26x बराबर 640। 26 30 में 26 घटेगा 4x होगा, 4x/25 बराबर हो जाएगा 640। अब देखिए x बराबर सीधा मूल निकालेंगे तो ये उस साइड में पलट जाएगा, 640 गुना 25/4, इसको कटाइए, 4 से कटेगा ये 16 बार में, 16 चुके 64 तो 160, 16 गुना 25 400 होता है, 400 गुना 400 हुआ 10 तो 4000। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 4000, ठीक है। ये स्कूल मेथड था, आपको इस मेथड से बनाना नहीं है, सिर्फ कैसे हुआ हम आपको समझाए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, और आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इससे कुछ हाई लेवल के प्रश्नों के साथ। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।